लेकिन यह जीव का मतलब शरीरधारी इस परिमाण को लेकर चलना मत सोचो कि जीवात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी उसकी बात चल रही हो। और ये भी कई बार कहा है कि ब्रह्म और जीव एक हैं, जीवो ब्रह्मैव। और ये भी कहा होगा कि जीवात्मा नित्य है लेकिन जीवत्व अनित्य है। ये ध्यान रखना, जीवात्मा तो नित्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये जीवात्मा जीव नित्य है लेकिन जीवत्व नित्य नहीं है, क्योंकि गुरु के शरणागत होने से भगवान की कृपा होने से ये जीवत्व चला जाता है, इसलिए जीवत्व नित्य नहीं है। तो हम उस जीव की बात कर रहे हैं, प्राणी की बात कर रहे हैं कि कोई भी प्राणी आग पानी मिट्टी हवा आकाश के बिना नहीं रह सकता, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं इनका स्वामी हूं। भूतानामी स्वरूपिशन, इन संपूर्ण भूतों का पंच तत्वों का स्वामी होते हुए भी मैं बपू धारण करता हूं, शरीर धारण करता हूं। कैसे? आत्म माया। और आत्म माया का वर्णन कई बार बताया, पुनः याद दिला देते हैं कि यह आत्म माया किसकी है? बोले स्वाम प्रकृतिम, भगवान की है। तो भगवान चेतन है कि जड़? चेतन है। तो उनकी ये अभिन्न स्वरूपा जो आत्म माया है वो जड़ होगी कि चेतन? चेतन होगी, क्योंकि भगवान की कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि उनके हथियार भी दिव्य हैं, उनका चलना फिरना उठना। वल्लभाचार्य जी तो कहते हैं उनका तो सब मीठा ही मीठा है। जब उनके अस्त्र शस्त्रों का आभूषणों का वर्णन आया है तो बोले उनके गले में जो कौस्तुभ मणि है ये ज्ञानी है। उनके गले में जो कौस्तुभ मणि है ना, गले में कौस्तुभ मणि तो है, धागा है, मणि है, लेकिन गांठ कोई नहीं है। आश्चर्य है। और ज्ञानी में कोई गांठ? तो भगवान के गले की जो कौस्तुभ मणि है वो ज्ञानी है। भगवान के जो कुंडल है वो सांख्य दर्शन है, जो प्रकृति और पुरुष का विवेक दे रहे हैं। तो एक एक का वर्णन सुनो महाराज, बड़ा दिव्य है। कहने का मतलब कि मैं परमात्मा इन बिना चेतन के भी शरीर धारण कर सकता हूं, क्योंकि मेरे संकल्प से ये भूत बने हैं। ये जो आग पानी मिट्टी हवा है ये मेरे संकल्प से, और जिसको मैं संकल्प को करता हूं ये चेतन स्वरूपा संकल्प ही मेरी योग माया है, आत्म माया है, ये मेरा स्वभाव है। अच्छा एक बात विचार करो, आत्म माया पहले कह दिया तो फिर प्रकृति कहने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि प्रकृति और माया, आत्म माया कहो प्रकृति कहो, ये एक बार में काम चल जाता। लेकिन दो बात कह रहे हैं भगवान कि यह मेरी है। प्रकृतिम स्वाम, ये जड़ नहीं है जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और ये शायद आपको ध्यान दिलाया होगा कि त्रिगुणमयी माया को तो शंकराचार्य जी भी नहीं मानते, वो भी शंकराचार्य जी नहीं मानते त्रिगुणमयी माया को। इसलिए ये सन्मूला प्रकृति, चिन्मूला प्रकृति और आनंद मूला प्रकृति, सतमूला प्रकृति से ये सब आकार बनते हैं, चित्तमूला प्रकृति से वो सब दिखाई देते हैं, और आनंद मूला प्रकृति से आकर्षण होता है। इसलिए ये जो भगवान की आनंद मूला प्रकृति है उससे भगवान में आकर्षण होता है। थोड़ा विचार कर लें तो जन्म कर्म च में दिव्यम। चलो आप कहोगे कि किया नहीं, चलो हम फिर से विचार कर लेते हैं, लेकिन वहीं परंपरा में बिल्कुल प्रवाह में तो ये भगवान की जो प्रकृतिम स्वामधिष्ठा है, आत्म माया जो है, जो सतमूला चित्तमूला आनंद मूला जो माया है, कृष्ण की राधा है, राम की सीता है और शिव जी की पार्वती है, तो इसी से आकर्षण होता है। भगवान के उस हम शरीर को भौतिक नहीं कहते, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो भौतिक नहीं है। चाहे वाल्मीकि से सुन लो, चाहे व्यास जी से सुन लो, वाल्मीकि कह देंगे कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, भले ही तुलसी बोले लेकिन कथन वाल्मीकि का है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, लेकिन विगत विकार जान। एरे गहरे नत्तू कह रहे तो उसे वैसे ही समझेंगे, एरे गहरे नत्तू खैरे। ऐसे लोगों को भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में गाली दी हैं कि मूढ़ो यमुना भी जाना थी।
बोले मुझ मनुष्य बने हुए को ऐसा समझता है कि ये तो वैसा ही है। बोले मैं जो मनुष्य जैसा प्रतीत होता हूं, कोई ग्वाला कहता है, और दशरथ जी के यहां पैदा होता हूं तो राजकुमार कहता है। बोले अरे गहरे नत्थु गहरों का काम नहीं है कि लोग मेरे को समझ सकें, क्योंकि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम ना भी जानाते लोको मामजम अव्ययम। वहां भी अव्यय शब्द है। बोले ये साधारण लोग नहीं जानते, सोचते अरे साधारण लोगों की तो बात क्या है कि साहब कोई कोई तो सती जैसी भी नहीं जानती, औरों की तो बात क्या है। और ये पट्ठा इतना बड़ा जादूगर है, इतना बड़ा जादूगर है, साहब रोने लगा। सीता जी का हरण हो गया, रोने लगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए जो कामी लोग प्रयोग करें। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब मृग नैनी कितना अश्लील शब्द है। और सब फंस गई सती। जन्म कर्म च में कर्म दे जन्म, चलो फिर देख लेंगे कभी। कर्म दिव्यम, मेरा कर्म दिव्य है। रो रहा है फिर भी परमात्मा है। लेकिन निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान, फिर आगे क्या है त्यागी जी ना, वो निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। हाँ, कितना का बिल्कुल मोहर लगा दी तुलसी ने कि सगुण कोई जान ही नहीं सकता। भगवान से किसी ने पूछा कि आपके सगुण को कोई जान नहीं सकता? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले जान लेगा तो, बोले कि वो तो फिर वहाँ कोई जानना और पाना कुछ नहीं रहेगा, वो तो फिर बस वो मेरे में और मैं को कछु कहे न को कछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। तो रो रहे हैं साहब। कर्म दिव्यम, चलो जन्म को फिर देख लेंगे। देख दो कर्म दिव्यम, दिव्य है कर्म। रो रहे हैं और कोई कह देगा कि रोने वाला परमात्मा होगा। लेकिन ये क्यों किया? क्योंकि अब पहनी जैसा भेज लिया है, जैसा कांचेंगे वैसा नाचेंगे। तो सीता जी के बारे में रोने लगे। लेकिन जो निरंतर राम राम जप करता है उसने पहचान लिया। क्योंकि अभी बात आई अनुभव से साक्षात्कार है, यानी ज्ञान से साक्षात्कार है, तो भक्ति से उसकी शक्ति का अनुभव है। शक्ति का अनुभव है कि इसमें कितनी शक्ति है। तो जो राम राम जपता है वो तो समझ गया कि ये सब इसका खेल है, ये इसका सब ढोंग है ये रोने का। तो इसलिए उसने तो प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद घन पावन अस कई चले वो मनोज, नमस्कार कर लिया साहब। मनोज न सावन, जिसने कामदेव को नष्ट कर लिया। क्या तारीफ की बात है। मनोज न सावन शिव जी हैं जिन्होंने कामदेव को नष्ट कर लिया। लेकिन एक स्त्री के विरह में रोने वाले को जो कामी की तरह रो रहा है उसे प्रणाम कर रहे हैं। हाँ? ये आश्चर्य है ना। आश्चर्यवत पश्यति कस्य देना, ये आश्चर्य है। लेकिन कोई कोई साहब जिसने कामदेव को जीत लिया हो और कोई कामी की जगह कामी की तरह अपनी इस पत्नी के लिए रो रहा हो तो वो प्रणम्य होगा। शिव जी से पूछा ये क्या हो रहा? बोले ये तो ढोंग है इसका, ये कुछ नहीं, रोना बोना कुछ नहीं है। इसलिए प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद घन पावन, हे सच्चिदानंद तेरी जय हो, तू पावन है। जय सच्चिदानंद घन पावन, तेरे नाम लेने से जीव पवित्र हो जाते हैं, तेरे में कोई विकार नहीं है। प्रणाम किया। लेकिन प्रणाम उसी ने किया जो सो तुम राम राम। यदि सोचो कि नाम जप न करें उसे पहचान लें, ये तुलसी बारिद बूंद गहे चाहत चढ़न आकाश। आकाश की बूंद पकड़ करके तू आकाश में चढ़ना चाहता है। इस परमात्मा को जानना है तो शिव बनना पड़ेगा, और शिव बनना पड़ेगा तो सो तुम राम राम। और कभी कभी तो हमारे समाज में ऐसे पैदा हो गए हैं साहब, बोले अरे वो कोई और नाम था राम, जिसको ये राम, वो नाम नहीं था। मैं आपसे एक बात कहूं, इनके चक्कर में मत पड़ना।
अरे बिल्कुल इतना स्पष्ट कह दिया है। तुलसी से पूछा कि वो कौन राम? तुलसी कहते हैं कि एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा। तो बोले कौन? तो कबीर ने भी उत्तर दिया कि जो घट घट में बैठा है दशरथ का बेटा वही राम है, और कोई चक्कर में मत पड़ना, भजो रे भैया राम गोविंद। इसलिए कभी कभी लोग जब आपसे कहने लगे कि वो तो राम राम कोई और है जिसे शिव जी रचते हैं, आप चक्कर में मत पड़ना, हमारे शिव जी भोले हैं, वो के इधर के उधर की बातों में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो राम राम जपता है, सो तुम राम राम दिन राती सादर जपो, अनंग कामदेव को नष्ट करने वाला वो परमात्मा नमस्कार करता है और पहचान लेता है। लेकिन सती नहीं पहचान पाती। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। आप ये सोचो कि जिसको हम प्रणाम करें वो परमात्मा हो, आप सोचो कि जो नाचे वो परमात्मा हो और रोने वाला परमात्मा नहीं हो, ये ज्ञान अधूरा है कि नहीं? अरे जो हंस सकता है वो रो सकता है कि नहीं? जो सबको नचा सकता है तो वो नाच सकता कि नहीं है क्या? जो सबको नचाता है, विधि हरि शंभु नचावन हारे, सबको नचाता है। लेकिन यहाँ विधियर शंभु से आप वहां मत चले जाना। विधियर शंभु का मतलब है कि उस क्रिया को लेकर के उस क्रिया के अभिमानी देवता। तो वीर जो सबको नचाता है वो नाच भी सकता है। इसलिए ऐसा मन सोचना कि नचाने वाला परमात्मा है और नाचने वाला जीव है। अरे हमारे यहाँ तो नचाने वाला भी परमात्मा है और नाचने वाला भी परमात्मा है। ताई अहीर की छोहरियां। अब कोई कहे तो हम तो मानते ही नहीं साहब नाचने वाला परमात्मा नहीं हो सकता। अब तू नहीं मानता कि नाचने वाला परमात्मा नहीं हो सकता, तो तैने नोबेल जरूर पढ़ लिए होंगे, उपन्यास जरूर पढ़ लिया होगा, लेकिन तैने उपनिषद पढ़े होते तो जरूर कह देता कि नाचने वाला परमात्मा है। क्योंकि उपनिषदों में वर्णन आया है कि आत्मा वही नर्तक है। बोले आत्मा बहुत बड़ा नचकैया है। अरे वो मंत्र उठा करके देखो साहब, आत्मा नाचने वाला है। यदि वो मंत्र उसने पढ़ लिया होता तो ये शंका करता। तो नचाने वाला भी वही है और नाचने वाला भी वही है, प्रसन्न रहने वाला भी वही है, तो रोने वाला भी वही है। तो रोने वाला अब राम कौन है? चलो सती को तो मोह हो गया, लेकिन अब नारद जी से नहीं रहा गया। बोले कि प्रभु ये क्यों रो रहे हो? लेकिन साहब जब लक्ष्मण जी की नहीं माने तो नारद जी की समय कैसे मान लेंगे? लक्ष्मण समझाए बहुभांति खोजत फिर लता तरु पाती। बार बार समझा रहे हैं लेकिन वो मानते ही नहीं साहब। इतना रो रहे इतना रो रहे इतना रो रहे, वो नहीं मानते। नारद जी ने बहुत हिम्मत की, लक्ष्मण जी समझा रहे नहीं मान रहे, मैं छिप के जाऊं कहूं कि आप क्यों रो रहे हो? लेकिन साहब आज नारद जी की भी नहीं सुनी। तो नारद जी ने विचार किया कि जरूर कोई न कोई बात है, इनके संग लगे रहो। और नारद भगवान का मन है, इसलिए सूक्ष्म रूप धारण करके नारद जी ये लीला देख रहे हैं। लक्ष्मण जी समझ आ रहे हैं, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ कि बहुत सारे ऋषि बगल में एक एक पत्थर दबा के चले आ रहे हैं। दंडकारण्य वन में अलग अलग जो ऋषि हैं बगल में पत्थर दबाए चले आ रहे हैं, पत्थर दबाए चले आ रहे हैं। और ये क्यों आ रहे थे? ये क्यों आ रहे थे इसका भागवत में भी वर्णन है। भागवत में भी वर्णन सुखदेव जी ने किया। इस रोने वाले परमात्मा का वर्णन भागवत में भी सुखदेव जी ने किया है। और तुलसी तो संकेत से बताएंगे। तो संत लोग आ रहे हैं, बगल में एक एक पत्थर दबाए। तो नारद जी ने उन ऋषियों को बगल में पत्थर दबाए देखा तो बोले अब इस परमात्मा को तो छोड़ दो, इन संतों को के पास चलो, कि बात क्या है? तो नारद जी ने सब संतों से पूछा ये बगल में पत्थर दबाए कैसे?